वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। आप सभी का संदीप सर इजी मैथ्स क्लासरूम में स्वागत है। तुम्हा सर्वांचं संदीप सर इजी मैथ्स क्लासरूम में स्वागत। आज हम देखने जाएंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 1, सिमिलॅरिटी चॅप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 1। आज आपल्याला पाहायचं आहे सिमिलॅरिटी या चॅप्टरचा प्रॉब्लम सेट नंबर 1। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? काय आहे पहिला प्रश्न? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यानी सही विकल्प चुनिए, योग्य पर्याय निवडा। म्हणजे तुम्हाला एक क्वेश्चन दिलेला असेल आणि त्याचे 4 पर्याय दिलेले असतील, त्या 4 पर्यायांपैकी योग्य पर्याय तुम्हाला निवडायचा है। 4 आंसर्स आपको दिए रहेंगे, उसमें से जो राइट आंसर है उसे आपको चूज करना है। What is the first question? In this first question, in triangle ABC and triangle PQR in a 1-to-1 correspondence, AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ, then यानी ये 3 रेशियो अगर इक्वल है तो कौन से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये हमें यहाँ देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पे मैच होगी, कोणती 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इथे मिळते ते आपल्याला पाहायचं आहे। तर इन दिस फर्स्ट 2 रेशियो, साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC are AB and BC, B is a common there, and at the same time R is a common into the denominator. So B is a congruent with R, or B is correspondence with R। B की जोड़ी बन जाएगी R से। दूसरे और तीसरे रेशियो में आएंगे तो C is a common and P is a common, तो यहाँ पे C की पेयर बन जाएगी P से, तो ऑटोमेटिकली बची हुई A की पेयर हो जाएगी Q से। A की पेयर किससे हो जाएगी? Q से। तो ये हो गई आपकी पेयर। अब अगर हम अल्टरनेटिव के तरफ देखेंगे तो ईच अल्टरनेटिव हैज PQR, तो इस जोड़ी को हम PQR की तरफ से लिखेंगे, तो P Q R, तो P से जुड़ा है C, Q से जुड़ा है A और R से जुड़ा है B। तो ये हो गई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो देखते हैं कौन से अल्टरनेटिव में ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। तो PQR ABC तो ये नहीं है, PQR CAB, तो ये अल्टरनेटिव यहाँ का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में, इफ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल Q, यानी ये एंगल D Q से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल E, एंगल R कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल E, ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल बाय AA टेस्ट सिमिलर है। तो इन विच 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, सो D की पेयर हो जाएगी Q से, E की पेयर हो जाएगी R से, फिर बचा F की पेयर हो जाएगी P से। तो ये हो गई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब उन्होंने पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी ये 4 में से 3 राइट है, 1 रॉन्ग है, या 4 मध्ये 1 रॉन्ग आहे ते तुम्हाला शोधायचं आहे। तो व्हॉट इज द फर्स्ट? EF अपॉन PR
तो ये EF की पेयर किससे बनती है? RP से, मतलब PR से, तो ये राइट है। DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ, तो ये भी राइट है, तो ये फर्स्ट वन हो गया राइट। अब चलते हैं सेकेंड पे, D अपॉन PQ, तो ये DE अपॉन QR बनेगा, DE अपॉन QR, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है DE अपॉन PQ, तो ये सेकेंड वाला रॉन्ग है, क्योंकि DE की पेयर किससे बननी चाहिए? DE की पेयर बननी चाहिए QR से, जो थर्ड में है। DF की पेयर बनेगी QP या PQ से, EF की पेयर बनेगी RF से या PR से, DE की बनेगी QR से, यानी ये तीनों राइट है और ये रॉन्ग है। तो उन्होंने पूछा है विच वन इज़ ए फॉल्स, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बाय यूजिंग द एंगल आपको पहले लिख लेना है। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यूज़ करके आपको रेशियो ऑफ द साइड चेक करने हैं, ताकि आपको समझ में आए कि विच साइड रेशियो इज़ ए रॉन्ग। अब चलते हैं तीसरे पे। इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, यानी B और E कॉन्ग्रुएंट है। एंगल F इज इक्वल टू C, C एंड F आर कॉन्ग्रुएंट, एंड AE इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ DE। तो यहाँ पे AE नहीं है, यहाँ पे है AB, AB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ DE, यानी AB साइड 3DE के थ्राइस। एंगल B इज इक्वल टू E, B और E कॉन्ग्रुएंट है। एंगल F इज इक्वल टू C, C और F कॉन्ग्रुएंट है, यानी पहले ट्राइंगल ABC के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल DEF के दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ यू गेट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू एंगल पेयर, देन बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर बाय AA टेस्ट, यानी ये दोनों ट्राइंगल AA टेस्ट से सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के थ्राइस है, तो साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आगे उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, तो ट्राइंगल तो सिमिलर है और इसमें कहा गया है कि नॉट सिमिलर, तो ये गलत है। सेकेंड, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये राइट है, इसमें सिमिलर कहा है और कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये राइट है। तीसरे में जाएंगे तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, तो नहीं, तो यहाँ तो ट्राइंगल सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चौथे में जाएंगे तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज ट्रू, तो इसमें से तो ये पहले वाला दूसरे वाला जो था वो तो सही है, ट्रू है, तो ये आखिर वाला भी गलत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑटोमेटिकली दे आर सिमिलर बिकॉज ईच एंगल of equilateral triangle is
ऑफ 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो 60 60 60 यहाँ पे और 60 60 60 यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1:2। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया है 1:2। दोन्ही ट्रायंगलच्या एरियांचा रेशियो दिला आहे 1:2। इफ ए बी इज इक्वल टू 4, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी की साइड दी है 4, पहिल्या ट्रायंगल ए बी सीची साइड दिली आहे 4, then what is the length of D? D is the side of the other triangle. So triangle are similar and they gives the ratio of area. So theorem of area of similar triangle is a what? Ratio of area is equal to ratio of square of corresponding side। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और यहाँ पे आ जाएगी डी ई। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज ए 1/2 इज इक्वल टू ए बी इज ए 4 स्क्वायर डी ई स्क्वायर। तो 1 के जगह पे 1, 2 के जगह पे 2, 4 स्क्वायर इज ए 16 अपॉन डी स्क्वायर। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी ई स्क्वायर इंटू आ जाएगा 1 और 16 इंटू आ जाएगा 2। तो डी स्क्वायर 1 जा डी स्क्वायर, 16 2 जा 32। तो डी के लिए हमें लेना पड़ेगा 32 का स्क्वायर रूट। तो फैक्टराइजेशन अगर हम 32 का करेंगे तो मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरह से आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। आफ्टर द फैक्टराइजेशन we get the answer. This is the pair of the two, this is the another pair of the two, and these two never get the pair. So value of the DE is a 4√2। तो ये 4√2 आ जाएगा आपका आंसर। तो 4√2 is a last option. Option D is a right option here. Question number 5. Segment XY parallel to segment BC, यानी ये XY BC को पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू द BP T we get AX upon XB, AX upon XB, AY upon YC is equal to AY upon YC। तो इनमें से कौन सा रेशियो इसे मैच करता है ये हम देखेंगे, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से राइट वाला कौन सा है ये हमें ढूंढना है। तो पहले वाले में तो ए बी और ए सी है जो इसमें है नहीं, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। दूसरा वाला जो है ए एक्स अपॉन एक्स बी, ये लेफ्ट हैंड वाला है। राइट हैंड में है ए वाई अपॉन ए सी, और आना क्या चाहिए वाई सी, और यहाँ पे क्या है ए सी, तो ये मैच नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे तो ए एक्स अपॉन वाई सी, तो ए एक्स के अपॉन क्या है एक्स बी, तो ये वाई सी अगर उठा के यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई, वाई सी इसके नीचे नहीं आ सकता। वाई सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए एक्स इंटू वाई सी हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो ये भी यहाँ पे
नहीं चलेगा। अब अगर बचे हुए दो ऑप्शंस में देखेंगे तो ए बी और ए सी है जो इसमें नहीं है। तो ए बी और ए सी कैसे आ सकते हैं? तो ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स प्लस एक्स बी ये हो जाएगा ए बी। तो ए एक्स प्लस एक्स बी ये हो जाएगा ए बी। तो ऊपर वाला मैं ए एक्स वैसे ही रख देता हूँ और नीचे इन दोनों की टोटल ले देता हूँ ए बी। तो इस तरफ ए वाई वैसे ही रहेगा और नीचे टोटल आ जाएगी ए सी इस तरह। मग आपणाला ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, ए एक्स अपॉन ए वाई, तो ये राइट वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ए बी ए सी वाई सी एक्स बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे टोटल ए बी इन दोनों, नीचे एक्स बी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे दोनों की टोटल ऊपर जाएगी ए सी, नीचे वाई सी वैसे ही रहेगा। तो ए बी अपॉन वाई सी, तो ए बी अपॉन वाई सी तो नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी और वाई सी का। तो ए बी इंटू वाई सी हो सकता है, ए बी अपॉन वाई सी नहीं हो सकता, तो ये मैच नहीं होगा। ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज ए परफेक्टली मैच। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। Now question number second, in a triangle ABC, B dash D dash C, B dash D dash C, यानी ये एक लाइन में है, ये तीन ही पॉइंट एक रेशेत है। BD is a 7, BD is a 7, BC is a 20, whole BC is a 20 from point B to point C is a 20. So automatically this DC is a how much? 13. 7 plus 13 is a 20. Now the first ratio is a area triangle ABD. This is a ABD upon area triangle ADC. This is a ADC. If the first triangle ABD, या ट्रायंगल मध्ये जर BD बेस घेतला, if we consider BD is a base, अगर हम BD बेस लेते हैं तो for the height we need to draw a perpendicular from point A. तो हमें A से एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करना पडेगा हाईट के लिए। हाईटसाठी आपल्याला ए मधून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावी लागेल। तसंच जर DC बेस घेतलात राइट हैंड साइड ट्रायंगल साठी तर हीच होईल हाइट। उसी तरह से हम अगर DC बेस लेते हैं ADC के लिए तो यही बन जाएगी हाइट, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स में हाइट इज ए इक्वल, हाइट इज इक्वल। अगर ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस। पहली प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी चैप्टर की शुरुआत में, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC having इक्वल हाइट, दोनों में हाइट इक्वल है। सो बाय प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू फर्स्ट बेस BD, सेकेंड बेस DC
अब यहाँ पे आपके पास DC की वैल्यू नहीं है। BD इज़ ए 7, BC इज़ ए 20, तो BD हम वैसे ही रखेंगे और DC के जगह लिख देते हैं BC माइनस BD, और 7 माइनस 20 माइनस 7 वी गेट 7/13। अब चलेंगे सेकंड पे, ABD यही वाला, ABC इज़ ए लार्जर वन। इसमें भी अगर हम BC बेस लेते हैं, इफ़ वी कन्सिडर BC बेस, जर आपण BC बेस घेतला तर वी गेट द सेम हाईट, वही हाईट मिल जाएगी हमें, तीच हाईट आपणाला मिळेल। म्हणजे यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल्स में हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वही ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC हैविंग इक्वल हाइट, दोनों में हाइट इक्वल है। तो अगर दोनों में हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पहला बेस BD और दूसरा बेस BC। तो इन दोनों की तो वैल्यू हमारे पास है 7/20। अब तीसरा है ADC जो राइट साइड में है और ABC जो फुल है। यहाँ पे भी वो दोनों ट्रायंगल सेम हाइट के होंगे, तो वही लिख देते हैं हम ओनली ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC हैविंग इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ देयर एरिया ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। तो पहले का बेस है DC, दूसरे का बेस है BC। चाहे तो यहाँ पे BC माइनस BD जैसे सब्ट्रैक्शन हमने ऊपर लिखी थी उसी तरह से सब्ट्रैक्शन लिखकर भी आप लिख सकते हैं 20 माइनस 7 अपॉन 20, तो ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे रह जाएगा 20। ये आ गया तीसरा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, यानी जो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिए हैं उन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, दिलेल्या दोन्ही ट्रायंगलची हाइट समान आहे। गिवन ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, अगर दोनों की हाइट्स इक्वल है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरिया क्या आ जाएगा, अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस। जर त्यांची हाइट इक्वल आहे तर आपणाला बेसचा रेशियो घ्यावा लागेल। 2 इज ए स्मॉलर, तो ऊपर में रख देता हूँ स्मॉलर, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, और नीचे लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो ऊपर आ जाएगी
बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। और नीचे आ जाएगा बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना दिया है 2:3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 रेशियो ऑफ द बेस, सॉरी रेशियो ऑफ द एरिया। बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे वाला बेस आपको ढूंढना है, तो चाहे तो x लिख दो, अगर पूरा नहीं लिखना है तो हम लिख देंगे x। अब हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम करते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू आ जाएगा x जो हमने रखा था बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, और 6 इंटू आ जाएगा 3। तो प्रोडक्ट अगर राइट साइड में कंप्लीट करेंगे तो 6 3 आ जाएगा 18, 6 3 आ जाएगा 18। अब आता हा जो 2 आहे तो राइट साइडला जाईल, अगर 2 राइट साइड में चला जाता है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो जाईल डिनोमिनेटर मध्ये, एंड इफ इट गोज इनटू द डिनोमिनेटर वी गेट x इज ए 9, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और x था बिगर ट्रायंगल का बेस। तो हमें आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉलर का उन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया था, तो 9 के लिए भी यूनिट आपको 6 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड राइट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स।